मनीष कश्यप 2.0 आया है, उन्होंने जैसा कहा, और ये 2.0 कुछ धमाल करेगा जरूर। तो 180 दिन का इंतजार हमको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। उन्होंने बोला होगा तो कुछ जरूर मन में रखकर बोला होगा, और उसका इंतजार पूरे बिहार के लोगों को करना चाहिए। भ्रष्टाचारियों की कोई सरकार नहीं होती और गिरनी चाहिए हमको लगता है, और गिरेगी तो बिहार का ही भला होगा। अब हम कुछ व्यक्तिगत बातें इनसे करेंगे कुछ वैसी बातें जी, थोड़ी खड़ी खोटी हो सकती है जी, थोड़ा चुभ भी सकता है आपको, हाँ, लेकिन हम चाहेंगे कि आप खुले दिल से इसका जवाब दीजिए, ताकि जो दर्शक हैं वो जान सके कि रवि भट्ट के मन में क्या चल रहा है। जी, सवाल पहला है कि आप मित्र हैं मनीष कश्यप के, जी, और वैसे मित्र जो उनके साथ साये की तरह रहते हैं, जी, जेल से निकलने के बाद भाई हैं, भाई हैं, हाँ, चलिए भाई ही हैं, भाई मित्र भाई, परिवार सब हाँ, कुछ, हाँ, जो भी हैं मित्र हैं और भाई भी हैं। मनीष कश्यप अब पत्रकारिता से राजनीति की दहलीज पे कदम रखने वाले हैं। देखिए, आपके मन में अभी क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता है। उन्होंने, हाँ, बात तो होती है, बात होती है, भाई भी है मित्र भी है, तो बात तो होती है। बात होती है, आप भी भाई है मित्र है, लेकिन आगे आप क्या करेंगे हमको कुछ नहीं पता। मैं चर्चा करता हूँ कि रवि भट्ट के साथ बात करनी है, तो मैं रवि भट्ट से कहता हूँ कि रवि भट्ट आज इस विषय पे बात करनी है। मित्र, देखिए, मैं भी उनसे जानना चाहता हूँ कि वो करना क्या चाहते हैं। मैंने उनसे पहला सवाल, मैंने पहला इंटरव्यू जेल से निकलने के बाद उनकी गाड़ी में बैठकर मैंने लिया। मैंने उनसे पूछा कि मुझसे अमूमन सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला ये है कि मनीष कश्यप जेल से निकलेंगे तो पत्रकारिता करेंगे या राजनीति करेंगे। मैंने ये सवाल किया क्योंकि मैं 9 महीने ग्राउंड पे रहा, वो जेल में रहे, और सबसे ज्यादा मुझसे यही सवाल पूछा गया, जो भी लोग मिलते थे, पत्रकारिता या राजनीति। तो मेरा भी सवाल था पत्रकारिता या राजनीति। उन्होंने कहा माइक उठाकर मैं भ्रष्टाचारी रूपी पहाड़ को निरंतर तोड़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन वो आगे क्या करेंगे इसको पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो पत्रकारिता के माध्यम से अभी तक वो बहुत करते आए हैं, बहुत अच्छा किया, उन्होंने हर जगह सवाल किया और बदलाव भी हुआ है। अब सोचिए कि जो इंसान पत्रकारिता के माध्यम से इतना बदलाव कर सकता है, अगर वो सिस्टम में आ जाए तो सिस्टम तो सच में परिवर्तित होगा। वो आगे क्या करेंगे इसका डिसीजन लेने वाला मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं हूं, ना मैं उनका जो है कोई सलाहकार हूं। लेकिन अगर कोई व्यक्तित्व का साफ इंसान, कोई अच्छा इंसान, कोई प्रखर इंसान राजनीति करता है तो गलत क्या है? अगर मनीष जी राजनीति भी करते हैं तो वो बिहार का भला ही ना चाहेंगे जी। तो अगर वो करते हैं राजनीति तो हमको नहीं लगता कोई गलत काम होगा। पत्रकारिता करते हैं तब भी को लगता है कोई गलत काम नहीं करे। उनसे मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि जब तक मनीष कश्यप के जान में जान है वो माइक नहीं छोड़ेंगे और लड़ाई हरदम माइक के साथ लड़ेंगे। तो उन्होंने ये कहा। अब बिहार के लोगों को लगता है कि वो राजनीति करेंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो बिहार के लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो एक ईमानदार लोगों की जरूरत है, और मनीष जी ऐसा करते हैं तो और अच्छी बात है। पत्रकारिता से ऊपर उठकर सिस्टम में बैठकर सिस्टम को सुधारते हैं तो अच्छी बात होगी। ये बतौर मित्र, अगर मैं ये कहूं बतौर मित्र आपको सलाह देना हो तो आप मनीष को क्या सलाह देंगे? सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा। और सिस्टम कौन बदलेगा? तो आजकल के युवा बदलेंगे, आप जैसे भाई बदलेंगे, हम जैसे लोग बदलेंगे, और सिस्टम में बैठे लोग जो हैं वो इस्तीफा तो देने वाले हैं नहीं। वो कभी नहीं इस्तीफा देंगे कि ये लीजिए, ये कर लीजिए, हम तुमको ये बना देंगे, वो बना देंगे। तो सिस्टम में आना पड़ेगा और सिस्टम में बदलाव होगा। हमको अगर कोई बोलेगा तो हम कहेंगे कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा। सवाल पूछने से सिस्टम बदला जा सकता है, लेकिन सिस्टम को एकदम नहीं बदला जा सकता। यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ आपको कि अगर सिस्टम में आना पड़ेगा तो वो सिस्टम कौन सा होगा? सिस्टम केंद्र वाली सिस्टम होगी या राज्य वाली? सिंपल एकदम, किसमें भेजना ज्यादा अच्छा लगेगा आपको? आप बतौर मित्र जो है आप इस कुर्सी पर ज्यादा बैठेंगे। आप पटना में रहकर कुछ काम कर सकते हैं, आप दिल्ली में जाकर बहुत कुछ काम कर सकते हैं। दिल्ली मैं केंद्र और राज्य की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन दलों की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं उन्हें किसी दल को तो अपनाना पड़ेगा। मनीष जी आज से पहले भी चुनाव लड़े हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है, और हमको लगता है कि उनका जो विचारधारा है उस विचारधारा पर अगर कोई भी पार्टी उनके विचारों के साथ जो है चलेगी तो उसके साथ हो जाएंगे। कौन सी पार्टी है जिसकी विचारधारा उनसे मैच करती है? देखिए, अभी तक तो उन्होंने सबके ऊपर वीडियो बनाया, सबको कोसा है, तो हम किस विचारधारा की बात करें? उन्होंने बीजेपी शासित प्रदेशों में बीजेपी के ऊपर 4000 वीडियो बनाया है, नीतीश कुमार जी के खिलाफ भी वीडियो बनाया है, तेजस्वी जी के खिलाफ भी वीडियो बनाया है। तो हम अभी तक तो नहीं लगा कि उनके किस विचारधारा से वो कौन सी पार्टी प्रेरित होगी। लेकिन हाँ, उन्होंने सवाल पूछा है और विचारधारा से ऊपर उठकर उन्होंने बिहार की विचारधारा को सर्वोपरि रखा है। और हमको लगता है जिसमें बिहार की भलाई होगी, बिहार के जनता की भलाई होगी, जिसमें बिहार की विचारधारा होगी, उस विचारधारा के वो साथ चलेंगे। अकेले मनीष में तो वो क्षमता है नहीं, सच्चाई यही है। हाँ। क्योंकि जो सिस्टम है उसमें अकेले आप एक सीट जीत जाएंगे तो सिस्टम बदल नहीं सकते हैं जी।
तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। तो बिहार के लोग तो बोल रहे हैं ना मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। ऐसे कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे भाई? आप तो किसी दल में जाना पड़ेगा ना आपको। वक्त का इंतजार कीजिएगा, ये वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल जाएंगे कुछ संघ दिन से में। बड़ी नजदीकियां है उनकी। देखिए, संघ एक विचारधारा है और उस विचारधारा से वो काफी मानते प्रभावित, सनातनी थे वो, और जो है कोई आतंकवादी विचारधारा से तो थे नहीं। संघ की विचारधारा राष्ट्रवादी थी, वो भी राष्ट्रवादी इंसान है। सनातनी विचारधारा से संघ, वो भी सनातनी है। अगर संघ कोई आतंकवादी विचारधारा का होता, कोई लश्कर तैयबा की विचारधारा से होता, जो है मुजाहिदीन की विचारधारा से होता, तो संघ, अगर वो संघ के साथ होते तो गलत करते। संघ की विचारधारा राष्ट्रवादी है, सनातनी, और वो उस विचारधारा से हमको लगता है कि जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं उनको जुड़ना चाहिए। तो अगर मनीष जी जुड़े हुए थे तो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे वो। यूपी वाला ये छोड़ा बिहारी छोड़े के साथ मिलकर कुछ नया करने वाला है। देखिए, मनीष जी बहुत अच्छे भाई हैं, मित्र हैं, और हमको लगता है कि इंतजार करना चाहिए किसी भी चीज को। हम नहीं, देखिए, हम अपने आप को, हम अपना डिसीजन बता सकते किसी और चीज का नहीं, लेकिन हाँ, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा और कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होगा। जो है मनीष कश्यप 2.0 आया है, उन्होंने जैसा कहा, और ये 2.0 कुछ धमाल करेगा जरूर। उस धमाल में मनीष जी को व्यक्तिगत सलाह भी कुछ देंगे आप? बहुत सारे लोग हैं व्यक्तिगत सलाह देने वाले लोग, और मैं यही कहूंगा, मेरा व्यक्तिगत अगर सलाह, तो वो जो करे अच्छा करे, बेहतर करे, वो गलत कर ही नहीं सकते हैं। घर गृहस्थी, हाँ? उनकी घर गृहस्थी, शादी विवाह वो अलग की चीजें हैं। उनकी माँ को एक बहू चाहिए और उनको ये बिहार प्यार है। मित्र बिहार के नाते आप पे भी तो दबाव आता होगा ना कि आप समझाइए उसको शादी करने के लिए, बोलिए। ये तमाम चीजें आपके ऊपर भी झेलना। जैसे हम लोग अमूमन जो मित्र होते हैं, हमेशा उनकी माता जी, उनके भाई कहते हैं यार इसको बोलो यार शादी। मनीष जी से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाना जेल के बाद भी ये भी है कि आप शादी कब कर रहे हैं। हमने तो ये सवाल इसीलिए नहीं पूछा, हमने पूछा कि इसको थोड़ा दूसरे तरीके से पूछते हैं। हाँ। कि आपके ऊपर कितना दबाव आता होगा उनके परिवार के तरफ से, या फिर बतौर मित्र आप इस चीज को कैसे लेते हैं? देखिए, उन्होंने वो शादी करे या ना करे, उससे उन्होंने कहा कि मैं शादी करूं या ना करूं फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिहार बदले इस बात का फर्क मुझे पड़ता है। शादी से करने से कह रहे थे कि मेरा, मैंने उनको बोला कि शादी कर लीजिए, उन्होंने कहा शादी करने से मेरा भला होगा, लेकिन बिहार की लड़ाई सबके लिए लड़ने से पूरे बिहार का भला होगा। तो वो उनकी विचारधारा है और उनका एक मत है कि अभी शादी नहीं करना है। तो और आपने बताया नहीं उनको कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास क्या क्या जिम्मेवारियां है एज ए मित्र? बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है शादी के बाद। कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है। नहीं, कुछ चीज तो भलाई भी होती है, समय से नाश्ता मिल जाता है, तमाम चीजें, वो तैयारियां, कपड़े। योगी जी कौन सा शादी किए ये बताइए? मोदी जी भी तो नहीं किए। मोदी जी किए थे, लेकिन अब उस पर चर्चा नहीं किए हैं, करा जाएगा। योगी जी तो भी शादी नहीं किए थे, फिर भी वो राज्य का दायित्व। योगी जी, वो तो योगी है, वो तो योगी है। मनीष जी योगी नहीं है। अब इसको फिर मैं कर रहा हूँ। योग साधना जो है वो बड़ा विचित्र चीज है। योगी जैसे गोरखपीठ की जो अपनी शायद आप समझते होंगे बहुत अच्छी तरह से, यूपी के हैं, अयोध्या जैसे पावन पवित्र नगरी से आते हैं, तो योगी जी का एक अपना अलग जीवन की कथा है। उस पे हम ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। हम ये जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप के मित्र रवि भट्ट जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश है, क्या वो अपने मित्र को कुंवारा रखना चाहते हैं? नहीं भाई, हम तो बोलते शादी कर लीजिए, माँ को एक बहू की जरूरत है, और माँ सच में बोलती है कि शादी मनीष को करनी चाहिए, मनीष जी को करनी चाहिए। लेकिन अब इस कुर्सी पर जब मनीष जी बैठेंगे तब आप ये सवाल पूछेगा कि आपके मित्र, आपके भाई और सब लोग, आपकी माँ भी चाहती है कि आप शादी कर लीजिए, तब आप शादी क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल का जवाब अब मनीष जी बेहतर तरीके से दे पाएंगे। मतलब यूं कहें कि आप एक तरह से हम हार गए हैं, समझा निकल रहे हैं सीधे तौर से जवाब देने से, और कहीं ना कहीं आप एक मित्र के नाते अपने मित्र के पक्षधर हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। मित्रता की परिभाषा भी यही कहती है कि मित्र के विचारों से विचार रखना। बिल्कुल। अब हम लोग जो बातें कर रहे थे, थोड़ा सा फिर पॉलिटिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, और पॉलिटिकल बातों में एक बार आते हैं कि राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। और पत्रकारिता में उन विचारधाराओं को हम प्रस्तुत करते हैं। हर दल की अपनी अपनी विचारधारा है, उसकी जो कमियां होती है हम उसे दिखाते हैं, बताते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे में जब विचारधारा की लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील हो जाती है, तो उसका खमियाजा क्या मनीष कश्यप जैसे लोगों को भुगतना पड़ता है?
देखिए, कोई व्यक्तिगत किसी से किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं है। व्यक्तिगत लड़ाई होती तो मनीष जी जिसकी आप बात कर रहे हैं उनके घर पर जो है पहुंच जाते और पटकी पटका करते। व्यक्तिगत नहीं, विचारधारा की लड़ाई। विचारधारा ये कि बिहार आज सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है, बिहार में आज एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम क्यों नहीं है, बिहार में आज भी कोई ढंग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों नहीं है, बिहार में आज भी खेल को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है, बिहार में आज भी मेट्रो क्यों नहीं है, इसकी लड़ाई है। और इसकी लड़ाई इसका सवाल उसी से किया जाएगा जो इस राज्य में राज किया है। तो किससे किया जाएगा? अब इसे कोई विचारधारा की लड़ाई बोल देगा, कोई इसे व्यक्तिगत लड़ाई बोल देगा, तो हम तो कहेंगे ये विकास की लड़ाई है। और ये सवाल उन्हीं लोगों से किया जाना चाहिए जिनके घर वालों ने, जिनके परिवार वालों ने, जिन लोगों ने इस बिहार पर राज्य किया है। तो इसमें व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधारा की भी लड़ाई नहीं, बल्कि डेवलपमेंट की लड़ाई है, ये विकास की लड़ाई है और इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई है कि इसका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वो इतना जो है विकास कर रहा है। आज उसके पास 5-5, 6-6 एयरपोर्ट हैं, जो है 3-4 अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, उसके पास जो है 3-4 शहरों में उसका खुद का मेट्रो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बिहार में वही चीजें क्यों नहीं? आजाद तो देश एक ही साथ ना हुआ है जी। जब उत्तर प्रदेश आजाद हुआ तब बिहार आजाद हुआ, तो बिहार इतना पीछे क्यों? बिहार के वो कौन से लोग हैं जिन्होंने लूटने का प्रयास किया और बिहार को बर्बाद करके 25 साल पीछे ढकेल दिया है और बिहार को रिवर्स गियर में चला रहे हैं? तो उनसे सवाल करना ये जरूरी है, और ये सवाल अगर हमको लगता है कि किया गया है तो गलत नहीं है। सवाल करना साइज है, लेकिन सवाल करने में यह कैसा सवाल है कि हम जिस दिन अपने पे आएंगे आपको सत्ता से उतार देंगे, ये किसी पत्रकार की भाषा नहीं हो सकती है। अच्छा ये बताइए, जो है एक पत्रकार पॉलिटिशियन नहीं बन सकता क्या? निश्चित तौर पे बन सकता है। तो एक पत्रकार जो है वो पत्रकार लेकिन धमकी नहीं दे सकता। पत्रकार जब उन्होंने वीडियो किया तो हमको नहीं लगता है कि वो पत्रकारिता के रोल में थे। उन्होंने अपनी व्यक्तित्व विचारधाराओं को डिफेंड कर रहे हैं, उनको डिफेंड नहीं कर रहे। देखिए डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, अच्छा ठीक है, 180 दिन के अंदर उन्होंने कहा इंतजार कीजिए, हो सकता है गिर जाए सरकार, कौन सी बड़ी बात है? मतलब ये तरीका, मुझे लगा कि ये तरीका सही नहीं है। देखिए, मैं आज बार बार कह रहा हूँ कि जो चीजें वो बड़ा टकाटक हम लोग बात करें, हर चीज को खुल के लोगों को बताएं कि क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मनीष जी से मेरी बातें नहीं हो सकती है इस लेवल पे वहां तक जाके। जी नहीं हम करवाएंगे, आपका सवाल जेन्युइन है और आप मनीष जी से। रीजन ये है कि आज वो भी व्यस्त है, बहुत सारे उनकी अपनी शेड्यूल है, तो उन शेड्यूल में व्यस्तता बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में उतना समय हम लोग नहीं ले सकते एक दूसरे से। और मैं भी चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करे वो। निश्चित तौर पे बिहार और बिहारियों के नाते अगर कोई अच्छा करेगा तो हम सबके लिए गौरव की बात है। अगर बिहार बढ़ेगा तभी तो हम बढ़ेंगे, और बिहार का मान सम्मान बढ़ेगा तो हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उस मान सम्मान में हमारे शब्द से अगर किसी को ठेस पहुंचता है तो एक अच्छा इंसान वो होता है जो उसको स्वीकार ले और कहे कि नहीं, ये मेरे शब्द गलत थे और मैं आ रहा हूँ उस पे, और मेरे शब्द गलत थे और मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है भावना से प्रेरित होकर या फिर जो भी कहें, उस समय मेरे अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? एक पत्रकार थे। बिल्कुल। नेहरू जी ने उनसे कहा था कि कभी सरकार चलाकर दिखाना। मनीष जी की ये लाइनें थी, लाइव में उन्होंने बोला था, उस लाइन को मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि भी सरकार चलाकर दिखाना। अटल जी ने जो है 3 बार, अटल जी भी राजा के घर से नहीं थे और मनीष जी भी राजा के घर से नहीं है। अटल जी ने 3 बार सरकार बनाई और सरकार गिराई भी, और नेहरू जी से बेहतर सरकार बनाई। और आज अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जो है बढ़िया और सबसे सुदृढ़ और सबसे ताकतवर और डिसीजन मेकर के तौर पर तुरंत ऑन द स्पॉट निर्णय लेकर प्रधानमंत्रियों की श्रेणी में गिरा जाता है। हम भी चाहते हैं मनीष जी का नाम उस लेवल पे जाए। अटल जी भी एक पत्रकार नहीं थे, पत्रकार थे। जब अटल जी और सरकार उन्होंने बनाई भी और गिराई भी। जब वो पत्रकार थे तो एकदम खाटी पत्रकारिता करते थे, पॉलिटिशियन वाली रोल नहीं होती थी। मैं यही तो चाहता हूं कि मनीष जब पत्रकारिता करते हो तो खाटी पत्रकारिता करें, और जब पॉलिटिक्स करनी हो तो वो खुल के पॉलिटिक्स करें, ऐसा पॉलिटिक्स करें कि उनके जवाब का कोई पॉलिटिशियन बिहार में ना हो। देखिए, पॉलिटिशियन मैंने क्या कहा, किसी का हम जो है किस्मत नहीं लिख सकते और ना हम भविष्य बता सकते हैं। हो सकता है कि 180 दिन के अंदर कुछ ऐसा हो जाए जो सब बिहार के लोग दांतों तले उंगली दबाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने जिस प्रकार से उनके ऊपर, देखिए
जब वो केस हुआ और इसके बाद जिस प्रकार से बिहार पुलिस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, धड़ल्ले से उनका अकाउंट फ्रीज कर रही थी, उनके साथियों को पकड़ रही थी और इसके बाद नोटिस निकाल रही थी, उनके घर का कुर्की जब्ती कर रही थी, तब किसी भी के अंदर भी आक्रोश रहेगा और निश्चित तौर पर वो आक्रोश उनके अंदर था और वो देखने को मिला। और उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने कहा कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे भ्रष्टाचारियों की। और इसके बाद जो है किसी एक मान लीजिए हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाएंगे, एक भ्रष्टाचारियों की कोई सरकार नहीं होती और गिरनी चाहिए हमको लगता है, और गिरेगी तो बिहार का ही भला होगा। 180 दिन में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसमें रवि भट्ट की क्या रोल होगी? हमारा कोई रोल नहीं है। देखिए, हम आवाज उठा रहे, उठाते थे और उठाते रहेंगे। 180 दिन का इंतजार आपको करना चाहिए, मनीष जी ने कहा है। अभी मैंने परसों भी यही सवाल पूछा है, मैंने जो है कहो तो मैं आपको दिखा दूं या वीडियो दूंगा, लगा देना। तो मैंने कहा कि 180 दिन निकलते जा रहे, करें इंतजार कीजिए। अभी 180 दिन खत्म नहीं हुआ है, तो 180 दिन का इंतजार हमको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। उन्होंने बोला होगा तो कुछ जरूर मन में रखकर बोला होगा और उसका इंतजार पूरे बिहार के लोगों को करना चाहिए।